घोसी में अखिलेश की जीत के बाद मुसलमानों और यादवों ने खाई योगी के खिलाफ सौगंध। शिवपाल ने भी भरी हुंकार, दहाड़ से कांप गए योगी। बम्पर वोटों से जीत के बाद सुधाकर सिंह ने लिया चाचा शिवपाल और अखिलेश का आशीर्वाद। कार चलाकर खुद पहुंचे, जीत पर रामगोपाल यादव ने भी किया बड़ा ऐलान। हार के बाद सामने आए ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश के आगे किया सरेंडर, नरेश उत्तम ने भी लगाई दहाड़। जीत के बाद दे दिया बीजेपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम। जैसे ही घोसी में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई, शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी के खिलाफ ऐसी दहाड़ लगाई कि भाजपा के बड़े बड़े नेता थर-थर कांपने लगे। आमतौर पर हमेशा खामोश दिखने वाले रामगोपाल यादव प्रोफेसर साहब ने भी इस बार बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया, जबकि नरेश उत्तम ने तो बीजेपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम तक दे दिया। घोसी में मिली जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बल्कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार है। इसके बावजूद बीजेपी घोसी में उपचुनाव हार गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया? सरकारी तंत्र के लगे होने के बावजूद कैसे इतनी बड़ी जीत सपा को मिल गई? असल में इस बार अखिलेश यादव का यादव मुस्लिम फॉर्मूला एकदम फिट बैठ गया। ऊपर से इंडिया गठबंधन भी अखिलेश यादव के साथ खड़ा था। अखिलेश यादव ने जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे को उठाया, बीजेपी सरकार के कामकाज की पोल खोली और जनता को ये बताया कि कैसे उनके साथ खेल किया गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि जनता ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को हराने की सौगंध खाई और वो सौगंध पूरी भी हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि बीजेपी का पूरा कुनबा साजिश के तहत समाजवादी पार्टी को हराने में जुटा हुआ था, लेकिन ये लड़ाई जनता बनाम सरकार की थी और जनता इस लड़ाई में जीत गई। नरेश उत्तम ने ललकारते हुए कह दिया कि इस बार जनता ने बीजेपी के कामों को नकार दिया। 7 साल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के कामों को जनता ने पसंद नहीं किया। लेकिन सिर्फ नरेश उत्तम ही नहीं थे जो बीजेपी पर जोरदार हमले बोल रहे थे। शिवपाल सिंह यादव ने भी साफ कह दिया कि तमाम साजिश और कोशिशों के बावजूद बीजेपी हार गई। हालांकि प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने डीएम और एसपी से जो पहले मुलाकात की थी वो काफी हद तक काम आई और बड़े अधिकारियों ने पूरी कोशिश की कि चुनाव में धांधली ना हो। शिवपाल सिंह यादव चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले आला अधिकारियों से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंच गए थे और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हर पोलिंग बूथ पर तैनात किया था ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। हुआ भी वही। चील की नजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी, जिसका नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव से ठीक पहले होने वाले घोसी के चुनाव में बाजी मार ली गई। बीजेपी के लिए यह हार किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव का वक्त पास आ रहा है। इंडिया गठबंधन के बाद विपक्ष का ये पहला चुनाव था जिसमें विपक्ष ने बाजी मार ली। अब कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात की चिंता खाई जा रही होगी कि इंडिया गठबंधन का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की खास बात यह है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, सभी पार्टियां उसके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी और उसे खुला समर्थन देंगी। ऐसा ही खेल घोसी में भी हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी की धड़कन धक-धक कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय जरूर दें।